नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે જોવાના છીએ ધોરણ નંબર 7 માં આઈડિયલ ની અંદર હિન્દી વિષયમાં આપણે કવિતા નંબર 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસીનું સોલ્યુશન કરવાના છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી નમ્ર વિનંતી છે કે ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં લિંકને શેર કરી દો, તેમજ તમને આજનું સોલ્યુશન કેવું લાગે છે તે કોમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય જણાવો। ચલો તો આપણે વધીએ કવિતામાં। પ્રશ્ન નંબર 1 છે, विकल्पों में पहलो कॉपी है कि खालिया प्यारी लगती है तो आवशे टेर। गा रही तरना खाली जगह राग मगर एक बराबर तो बुलबुल। विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वहां पहलू हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। एना पछी तमने खरा खोटा आपेला छे। एमां पहेलुं इस कविता में गंगा नदी का उल्लेख नहीं किया गया है तो विधान छे खोटुं। हिंद देश के लोग के रंग रूप वेश भाषा एक है, बराबर तो आ विधान पण केवुं छे खोटुं। एना पछी निम्नलिखित ना वाक्य ने एक बे वाक्य में उत्तर लखवानुं। जेमां पहेलुं माला में कौन कौन से फूल एक रूप है, तो भाई माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, बराबर ये सब फूल एक रूप है। अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। किसकी फूक न्यारी लगती है? बराबर कोयल की कूक न्यारी लगती है। कविता में कोयल, पपिया और बुलबुल किसके प्रतीक है? बराबर कविता में कोयल, पपिया और बुलबुल अलग अलग भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में है, तो ऐसा प्रतीक है। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख किया है? गंगा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी नदियों। नदियों से हमें क्या संदेशा मिलता है? नदियों से हमें एक होकर रहने का संदेशा मिलता है। एना पछी पांचमું છે पंक्तिओनो भावार्थ वाळो बराबर ए सोल्यूशन તમને આપેલું છે। હવે અહીંયા सूचना अनुसार આપણે લખવાનું છે। એમાં પહેલું છે औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का આપણે એટલે કે આ શબ્દ તમારે ઉમેરવાનો છે, બરાબર आदमी और लड़का। અને ફરીથી આખો બનાવવાનો છે। તો અહીં તમને આખું સોલ્યુશન આપેલું છે, એમાં આપણે જવાબ બોલીએ। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो वो घूरकर बोला ए लड़का मेरे पीछे चल रहा है। लड़का भोलेपन से बोला मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था, बराबर। चलो હવે समानार्थी शब्द લખવાના છે। देश तो राष्ट्र, पंथ यानी रास्ता, फूल यानी कुसुम, निराला यानी अनूठा, बराबर। सागर यानी समुद्र, धर्म यानी महज, मंजिल यानी ध्येय, प्रगति यानी उन्नति, प्रतीक यानी चिन्ह, जन यानी मानव, सार यानी तत्व, मधुर यानी मीठा, मुस्कान यानी हंसना और अंतर यानी भेद। चलो समानार्थी शब्द આપણે वाक्यમાં લખવાના છે। यानी पंथ નો आधार है तो मनुष्य को पंथ पर चलने से पहले उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। राह तो सच्चाई की राह पर चलना कठिन काम है। रास्ता, यह रास्ता कठिन है। एना पछीना वाक्य पाछा पुष्प तो बगीचे में सुंदर पुष्प है। फूल तो फूल कोमल होते हैं। कुसुम यह बेला का कुसुम है। एना पछी जन, भारत देश के सभी जन एक है। मनुष्य ने आधारे मनुष्य को ईश्वर में बहुत श्रद्धा होती है। मानव ने आधारे मानव को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। चलो अनूठा, आदमी सचमुच अनूठे होते हैं, बराबर। निराला तो हामिद एक निराला लड़का था। अनोखा, मनुष्य सचमुच अनोखा प्राणी है। एना पछी हवे विलोम शब्द, विरोधार्थी शब्द लखवानो छे। धर्म तो अधर्म, मधुर तो कटु, फूल तो काटे, भिन्नता तो समानता, उन्नति तो अवनति, प्यार तो नफरत, जीवन तो मृत्यु, एक तो अनेक। હવે સર્વનામ આપણે આમાંથી ગોતવાના છે, બરોબર। તો ડાયરેક્ટ જવાબ લખી। પહેલામાં મેં આવશે, બીજામાં હમ આવશે, ત્રીજામાં તુમ, ચોથામાં વે, પાંચમામાં મુझे, છઠ્ઠામાં तुम्हें, સાતમામાં उसे, આઠમામાં आप, નવમામાં मुझे, દસમામાં हम, પછી तुम ને वह। આગળ વધી આપણે એના પછી આગળ આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 નું સોલ્યુશન કરવાના છે। તો તેના માટે તમે ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। અને આજનો વિડિયો લેક્ચર તમને કેવો લાગે છે
બરોબર, તેના વિશે અમે કોમેન્ટમાં અવશ્ય જણાવો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.